मंगल की तरह लक्ष्मी की जिंदगी में भी आ चुके हैं कई तूफान, लेकिन इस बार लक्ष्मी ने ठान ली है सभी तूफानों से लड़ने की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल के अपकमिंग एपिसोड का ट्रैक बहुत ज्यादा धमाकेदार होगा, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी का एक अनोखा रूप आपको देखने को मिलेगा। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है। तो चलिए, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि कार्तिक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है लक्ष्मी को लेकर, रघुवीर को बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाता है। इधर रघुवीर लक्ष्मी को अपने साथ बैठाकर उसको समझाता है कि तुम्हारी सास ही सभी चीजों की जड़ है, तुम उससे दूर रहो और उसको कुछ कहती क्यों नहीं हो, हमेशा उसके नाम की माला जपती रहती हो। लेकिन लक्ष्मी तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, वो तो अपनी सास के बारे में रघुवीर से भी कुछ नहीं सुन सकती और ना ही खुद अपने लिए स्टैंड लेती है। तो यहाँ पे रघुवीर परेशान हो जाता है। अब फाइनली लक्ष्मी की आंखें खुल चुकी हैं। भले ही वो गायत्री के लिए स्टैंड ना ले, लेकिन वो जिया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। वो रघुवीर को कहेगी कि ठीक है रघुवीर जी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसका पता मैं लगा के रहूंगी, किसने मेरे साथ किया मैं कार्तिक जी के सामने उसकी सच्चाई ला के रहूंगी। अब जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे लक्ष्मी और रघुवीर प्लान बनाते हैं कि हम लोग जिया को फंसाएंगे। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था कल रात उसकी पूरी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। जैसे कि लक्ष्मी फोन पे बात करते हुए बोलती है, जिसने मुझे पत्तों में छुपाया था उस व्यक्ति की पूरी वीडियो मेरे पास आ गई है। हमारे पड़ोसी शर्मा जी ने हमको वो वीडियो दे दी है। अब इधर जिया सारी बातें सुन लेती है और जिया समझ जाती है कि लक्ष्मी अब सारी बातें कार्तिक को बता देगी, जिसके बाद मेरा भांडा फूट जाएगा। अब इसी बात का फायदा उठाकर जिया लक्ष्मी के साथ बहुत कुछ करने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ पे लक्ष्मी की तबीयत खराब हो रखी है, जिसकी वजह से लक्ष्मी दवाइयाँ खाती है। अब इन्हीं दवाइयों के बीच में जिया करती है घोटाला। जिया लक्ष्मी को बेहोशी की दवाई दे देती है ताकि लक्ष्मी बेहोश हो जाए और उसके फोन में जो वीडियो है उसे वो डिलीट कर सके। इसी वजह से वो कार्तिक के साथ लक्ष्मी के रूम में जाती है और बहुत अच्छे तरीके से बात करती है ताकि कार्तिक को शक ना हो, और इसी बात का फायदा उठाकर वो लक्ष्मी की दवाइयों में नशे की दवाई रख देती है। अब यहाँ पे वो ये अपना काम करके बाहर आ जाएगी और उसको ऐसा लगेगा कि लक्ष्मी दवाई खा के बेहोश हो जाएगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। जी बिल्कुल, वो दवाई खाने के बाद में लक्ष्मी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जिया उसके रूम में आएगी और लक्ष्मी का फोन उठाकर वो फेस लॉक खोलती है लक्ष्मी के फेस से। अब यहाँ पे फोन जैसे ही खुलेगा, फोन के साथ साथ लक्ष्मी भी उठ जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लक्ष्मी भी उठ के बैठ जाएगी। अब जैसे ही जिया लक्ष्मी को देखेगी उसके तो तोते ही उड़ जाएंगे। अब यहाँ पे लक्ष्मी उसको बहुत ज्यादा धमकाते हुए नजर आएगी, क्यों जिया तुम यहाँ पर आ गई हो ना, मेरा यही तो प्लान था तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसाना। मुझे पता था कि ये सब कुछ जिसने किया है वो कोई और नहीं, वो तुम ही हो। अब मेरा ये शक यकीन में बदल चुका है। तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? तुम मुझे बेहोश करना चाहती थी ना, लेकिन तुम हार गई जिया। मैंने वो दवाई खाई ही नहीं थी, वो दवाई मैंने फेंक दी थी। तो इस तरह से जिया शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद लक्ष्मी यहाँ पे एक लंबा चौड़ा लेक्चर देती है एक पतिव्रता नारी होने का, कि ये मेरा मंगलसूत्र है, इसकी शक्ति है, मैं इस तरह से अपने पति को बचा लूंगी। बहुत सारी बातें वो कहते हुए नजर आएगी, जैसे कि हमेशा कहती है। और यहाँ पे वो ये भी कहेगी कि मैं इससे पहले भी जिया तुमको ये सारी बातें बता चुकी हूँ, अगर तुम चाहती हो तो मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे जिया पहले तो उसकी बात सुनेगी, उसके बाद वो भी रिप्लाई देगी। जिया यहाँ पर गुस्से में लक्ष्मी को कहते हुए नजर आएगी, भले ही कार्तिक और तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन कार्तिक आज भी मेरा है, मैंने तुमसे उसको छीन लिया है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो, कार्तिक मेरा था और मेरा ही रहेगा। अभी तक तो मैं सिर्फ सबसे यही कहती थी कि मैं यहाँ पर अपनी गलती सुधारने आई हूँ, कार्तिक को ठीक करने के लिए आई हूँ, लेकिन अब मैं तुमको खुला चैलेंज दे रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के लिए आई हूँ, तुमसे जो हो सकता है तुम कर लो। तो इस तरह से लक्ष्मी और जिया का एक बहुत लंबा सीन आपको देखने को मिलेगा, और इसी के बाद ही कहानी में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिया के मन में ये बात बैठ चुकी है कि लक्ष्मी अपने पति को पाके रहेगी, और उसे ये भी पता है कि वो कार्तिक की याददाश्त भी वापस ले आएगी। अब कार्तिक की मेमोरी वापस आने से पहले पहले जिया कार्तिक से शादी करना चाहती है। अब यहाँ पे जिया डायरेक्टली कार्तिक को ऑलरेडी बोल चुकी है, लेकिन कार्तिक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसी बात से परेशान होकर वो अपनी माँ के पास जाएगी और अपनी माँ से कहेगी कि आप ही मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हो।
इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि जिया की माँ कार्तिक के पास जाएगी और वो कार्तिक से कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। ना तो उससे कोई शादी करना चाहता है, ना वो किसी और से शादी करना चाहती है। तुम उससे भाव देते नहीं हो, ना ही तुम उससे शादी कर रहे हो। तुम चाहते क्या हो कार्तिक? तुम्हारे मन में क्या है? तुम कहीं किसी और लड़की को तो नहीं चाहते हो? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम कभी भी खुलकर नहीं बोलते हो कि तुम्हें जिया से शादी करनी है। तो इस तरह से जिया की माँ उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देगी, जिसके बाद कार्तिक वहां से बिना कुछ कहे ही चला आएगा और उसके मन में कई तरह के सवाल आएंगे कि क्या वो जिया से शादी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर है, क्या वो शादी कर सकता है। तो इस तरह के कई सवाल उसके दिमाग में घूम रहे होंगे। तभी उसको अचानक से लक्ष्मी दिखेगी और घर में चल रही होगी शिवरात्रि की पूजा की तैयारियां। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि घर में एक पूजा होने वाली है और वो है महाशिवरात्रि की पूजा। यहाँ पर लक्ष्मी घर में कई तरह की पूजा की तैयारियां करते हुए नजर आएगी। इसी बीच कार्तिक लक्ष्मी से पूछता है कि तुम इतनी तैयार क्यों हो, घर में कोई पूजा है क्या? तब लक्ष्मी उसको बताती है कि आज महाशिवरात्रि की पूजा है। आज ही के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी का मिलन हुआ था। इस तरह से शिवरात्रि के बारे में लक्ष्मी कार्तिक को बहुत सारी बातें बताती है। तभी बातों बातों में कार्तिक लक्ष्मी से पूछ बैठता है कि क्या वो जिया से शादी करने के लिए तैयार है, क्या उसे शादी के लिए प्रपोज कर देना चाहिए जिया को, क्या ये सही समय रहेगा। तो इस तरह की कई बातें वो लक्ष्मी से करता है। अब यहाँ पे लक्ष्मी इस बात का फायदा उठाती है और कार्तिक को कहती है कि कार्तिक जी अभी ये सही समय नहीं है, अभी आपकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। जब आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी तब आप ये फैसला लीजिएगा। माँ पार्वती ने भी शिवजी को पाने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो जिया को भी आप थोड़ा वेट करने दीजिए और आप अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर ऐसा मत करिए। अभी तो आपकी माँ ने भी नहीं कहा है शादी करने के लिए, तो आपको इतनी जल्दी क्या है। तो इस तरह से वो कार्तिक को समझाएगी और कहीं ना कहीं लक्ष्मी कार्तिक को रोकना ही चाहती है कि वो जिया से शादी की कोई जल्दबाजी ना करे। और इस तरह से कार्तिक भी लक्ष्मी की बात को समझेगा कि कहीं ना कहीं लक्ष्मी ठीक ही बोल रही है कि अगर थोड़ा और टाइम उसको दिया जाए तो शायद और चीजें ठीक हो सकती हैं और उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी, तो वो बिल्कुल शादी भी कर लेगा। तो इस तरह से वो लक्ष्मी की बात को समझेगा और साथ ही लक्ष्मी और कार्तिक मिलकर साथ में पूजा भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस पूजा के बीच भी काफी कुछ देखने को मिलेगा, जहां पर जिया कार्तिक के साथ पूजा करने की डिमांड करेगी, बट सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जहां पर लक्ष्मी और कार्तिक एक दूसरे के साथ मिलकर पूजा करेंगे। इसी बीच लक्ष्मी जाएगी कार्तिक के साथ मार्केट और यहाँ पर कार्तिक खरीदेगा जिया के लिए रिंग। जी बिल्कुल, यहाँ पे जिया के पसंद की वो रिंग खरीदना चाहता है उसको सरप्राइज देने के लिए। इसी बीच जिया की उंगली का साइज ना होने की वजह से वो लक्ष्मी को रिंग पहनाता है। अब यहाँ पे लक्ष्मी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसके पति ने उसको रिंग पहनाई है। वो पुरानी यादों में खो जाती है और कहीं ना कहीं दोनों का एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लक्ष्मी कार्तिक और जिया को मिलने से रोक पाएगी, क्या यहाँ पर जिया अपनी शादी करवाने के लिए कार्तिक को मना पाएगी। तो ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। बट लक्ष्मी जुट चुकी है जिया को घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ा टर्न तो लेकर आएगी गायत्री। अब गायत्री का क्या रिएक्शन होगा इन सब के बाद, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि गायत्री की क्या सोच है, क्या वो जिया की साइड है या लक्ष्मी की साइड। ये बात जानना ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगला जो ट्रैक होगा वो गायत्री के मूड पर ही डिपेंड करता है और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। सो ये थी आने वाले एपिसोड की फुल अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।